नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आज आपको भारत में परिवहन की सामान्य जानकारी प्रदान करता हूं। भारत में परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो रेल मार्ग का परिवहन, एक जल मार्ग का परिवहन और तीसरा सड़क मार्ग का परिवहन। इसमें आप सबसे पहले देखिए रेल मार्ग का परिवहन। तो रेल मार्ग की यदि अपन अपने देश में बात करें तो भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को अंग्रेजों के द्वारा की गई। इस टाइम पे जो अंग्रेज अधिकारी था भारत में, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई। तो रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई और ये रेलगाड़ी 34 किलोमीटर लंबी चलाई गई थी। आपसे पूछ ले पूरी दुनिया में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कहां पर हुई, तो इंग्लैंड देश में हुई। अब देखिए, रेलवे को 3 भागों में बांटा जाता है। ये दोस्तों रेल लाइनों को 3 भागों में बांटा जाता है भाई। एक तो ब्रॉड गेज में यानी बड़ी लाइन, दूसरी है मीटर गेज यानी 1 मीटर की लाइन, और तीसरी है नैरो गेज। नैरो गेज का मतलब होता है संकरी लाइन या छोटी लाइन। ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के बीच में 1.676 मीटर की चौड़ाई होती है भाई। पूछा जाता है कि ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन में 2 पटरियों के बीच में कितना अंतराल होता है, 1.676 मीटर का। वर्तमान में भारत में 85% जो रेल मार्ग है वो ब्रॉड गेज के हो गए हैं भाई। आप ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है वर्तमान कंपटीशन को देखते हुए। नेक्स्ट देखिए, मीटर गेज की लाइनों में 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर का अंतराल होता है और भारत में ऐसे रेल मार्गों का प्रतिशत है 11.5%। देश में जितने भी रेल लाइनों की लंबाई है उसमें से 11.5% रेल लाइनें आज भी मीटर गेज की है। और जो नैरो गेज की लाइनें होती है इनमें 2 पटरियों के बीच में 0.762 इतनी चौड़ाई होती है भाई। ध्यान रखना, 1 मीटर से भी कम होती है नैरो गेज में। अब देखिए आप, भारत में रेलवे तंत्र का लगभग 40% भाग विद्युतीकृत हो चुका है। तो सवाल पूछा जाता है कि भारत में रेलवे लाइनों का कितना प्रतिशत भाग बिजली से चलने लगा है, 40%। भारत के प्रमुख पर्वतीय रेल ये देखिए, यहां से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए आप, शिमला कालका रेलवे, एक तो यह है। एक है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, एक है नीलगिरी पर्वत रेलवे। इन तीनों को दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। आपसे पूछ ले जाए कि भारत के कौन कौन से रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, तो इन 3 रेलवे को, एक का तो नाम है शिमला कालका रेलवे, दूसरे का नाम है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और तीसरी का नाम है नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। इसके अलावा देखिए आप भारत के प्रमुख पर्वतीय रेलवे, एक है दोस्तों मगेरन रेलवे, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर चलता है, ये मगेरन रेलवे। 5वां है कांगड़ा घाटी रेलवे। कांगड़ा घाटी रेलवे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में है। और एक है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे तो भारत का एक प्रसिद्ध रेलवे है, ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों में संचालित होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कोंकण रेलवे है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई है 740 किलोमीटर और ये जो कोंकण रेलवे है इसका 10% भाग सुरंगों से गुजरता है। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। उम्मीद करता हूं आपके वीडियो ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप ऐसे ही नए वीडियो और देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।